नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा की आज की इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार लाइव हिंदुस्तान पर आपको भिवानी की मनीषा की मौत के रहस्य के बारे में, यानी जो कथित तौर पर जिसे हत्या बताया जा रहा है, उसको लेकर हम कवर कर रहे हैं। हर रोज कुछ नई कहानी आ रही है। 3 बार पोस्टमार्टम हो चुका और कई सवाल उठ चुके हैं, जिनमें से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश हरियाणा के डीजीपी की तरफ से की गई। लेकिन जब जवाब उनकी तरफ से दिया गया तो उस जवाब के बाद भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। सवाल ये खड़ा हुआ कि पोस्टमार्टम नंबर 1, पोस्टमार्टम नंबर 2, यानी जो लोकल अस्पताल में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें जो चीजें निकलकर सामने आई थी, उनमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पोस्टमार्टम 1 और 2 में विरोधाभास देखने को मिला। सबसे पहली वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आंखें थी ही नहीं, जबकि नंबर 2 वाली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें निकल कर आया कि आंखों के जो थोड़े बहुत अंग है जैसे कॉर्निया वगैरह, ये सब धंसे हुए थे। सवाल ये उठता है कि पहले वाली रिपोर्ट में जब आंखें थी ही नहीं तो दूसरी वाली रिपोर्ट में आंखों के होने की संभावना या फिर उनके होने का जिक्र कैसे हो गया। पहले वाली रिपोर्ट में बताया जाता है कि जो कुछ अंग है अंदर के वो गायब हैं, जबकि दूसरे वाले में बताया जाता है कि वो अंग हैं। 3 बार सोचिए पोस्टमार्टम हो चुका है। कितनी बार उस शव के टुकड़े किए गए होंगे, उन शव के अंगों को निकाला गया होगा, उनके जो अंदर के पार्ट रहे होंगे, फेफड़े, लीवर वगैरह, मतलब XYZ, उन चीजों को बाहर किया गया होगा, उनकी जांच की गई होगी और वापस से उनको डाल के फिर से सिला गया होगा। सोचिए, उस बच्ची के साथ न सिर्फ पहले जो दावा किया जा रहा है कि जीवित रहने के दौरान क्या हुआ और फिर मरने के दौरान उसके लाश के साथ भी ऐसी बर्बरता हो रही है। आप इसे बर्बरता ही कह सकते हैं कि जिस पुलिस पर यह भरोसा कि वो ढूंढने का काम करेगी, वो ये कहकर निकाल देती है कि जाओ कहीं गई होगी, पिकनिक मनाने गई होगी। ये जो पुलिस वाले अगर सुन रहे होंगे ना, तो उन सबके लिए भी एक सबक है। आप अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं कह सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, मत करिए ऐसा। अगर आपने खाकी वर्दी पहन रखी है तो आपसे अगर नहीं हो सकता तो रिजाइन दे दो। आप नहीं संभाल सकते तो मत करो, लेकिन किसी के साथ ऐसा अन्याय मत करो। आपको भरना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसे अदा करोगे आप। सवाल यह है कि जब हमें कोई रिस्पेक्ट मिल रही है, हमने कोई चीज हासिल की है, तो उसकी कद्र करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, अब डीजीपी की तरफ से एक बयान आता है कि भाई कॉल हिस्ट्री जो है, लास्ट कॉल उनके पिता जो संजय हैं मनीषा के, वो ठीक कह रहे हैं। उनके पास ही कॉल गई थी और उसके बाद कॉल हिस्ट्री हमने पूरी निकाल रखी है। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई कॉल हिस्ट्री आप देते क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहते कॉल हिस्ट्री हम नहीं दे सकते। अब सोचिए कि अगर पुलिस के पास पूरी कॉल हिस्ट्री है, अंतिम कॉल रिकॉर्डिंग है, अंतिम कॉल की का जो डेटा है, उसको आउट क्यों नहीं कर देती? सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। आखिर किससे बात हुई थी, क्या बात हुई थी? अब आप उसे प्राइवेसी क्यों बता रहे हो? जो व्यक्ति रहा ही नहीं, उसकी प्राइवेसी से क्या मतलब है? प्राइवेसी तो आप पे जो आरोप लग रहा है वो प्राइवेसी है। आप उसे भंग करो, यानी उसे निकालो बाहर। उस कॉलेज की जांच क्यों नहीं की जा रही, यह सबका सवाल है। जो लड़की अपने अरमानों को लेकर एक मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज पहुंचती है, सोचिए क्या वो पहले से डिसाइड करके गई होगी कि वो वहां से लौटेगी नहीं कभी? मुझे नहीं लगता, और खुद जो वहां के लोग हैं, उसके माँ बाप हैं, उनको नहीं लगता। जो लड़की ये सोच के निकली हुई कि मुझे जाके कॉलेज में एडमिशन के बारे में पता करना है, वो कॉलेज तक पहुंची भी है। क्योंकि जब दुकान जो बताया जा रहा है कि वो 500,000 मीटर के दायरे में है जहां से उसने कीटनाशक तथा कथित तौर पर खरीदा था, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, पुलिस करती है। पुलिस करिए, मेरे पास सीसीटीवी है, आप जारी करो, उसे छिपाओ मत, उसे जारी करो, हर एक चीज जारी करो, क्योंकि आप पे सवाल है, आपके बुनियादी कार्यशैली पर सवाल है। तो आप छिपा क्यों रहे हो भाई? क्या छिपा रहे हो आप? किस बात का डर है? किस बात की प्राइवेसी? मैं बार बार कह रहा हूं, जो बिटिया जा चुकी है उसकी प्राइवेसी क्या है? उस प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। आप सीसीटीवी जारी करो, उसमें कोई भी प्राइवेट तौर पर कोई काम नहीं दिखाया जा रहा है, जिससे आप अपने आप को बहुत ज्यादा वो ईमानदार प्रस्तुत करने की भूमिका में आ रहे हैं,
ये सोशल मीडिया पर जो कमेंट हमें मिला है, मैं वो लाइनें आपको बता रहा हूं, तो उसको जारी किया जाए। अगली बात, जो लोग कह रहे हैं कि वहां पे उस नर्सिंग कॉलेज में 2 से 3 लोगों का जिक्र किया जा रहा है, ये मुझे कई बार मैसेज मिला है लोगों से। खैर, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता। कह रहे हैं कि वहां पे 2-3 लोग थे। अब कौन लोग थे? ये भी कहा जा रहा है कि क्या वहां पर इस तरीके का हेरा फेरी होता है क्या, मानव अंगों का? तो उस नर्सिंग कॉलेज का नाम तक क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर कुछ ऐसा है तो नाम लिया जाए, उसकी जांच की जाए, वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, उन सीसीटीवी फुटेज को आउट किया जाए, पब्लिक डोमेन में किया जाए। भाई, सवाल उठ रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जवाब देने का काम है पुलिस का। जनता के टैक्स पर इन्हें सैलरी दी जाती है, ये अपने घर से सेवा नहीं कर रहे। हमारी भी जॉब है, इनकी भी जॉब है, सबकी जॉब है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई जॉब कर रहा है, चाहे वो ईश्वर का दिया हुआ कर रहा हो या फिर धरती पे आने के बाद खुद कोई नौकरी ढूंढ के कर रहा हो। हम सभी कोई ना कोई जॉब कर ही रहे हैं। घर पे भी काम करें तो एक जॉब ही है। लेकिन अब आप इस तरीके से तलवार नहीं चला सकते किसी दूसरे के कंधे पे रख के कि नहीं, हम इसके कारण नहीं दिखा पा रहे हैं, लास्ट कॉलम नहीं देंगे। एक कुत्तों की हिस्ट्री लाई जाती है, कहानी लाई जाती है। अब ये कहानी है कि क्या है, ये पुलिस वाले बता सकते हैं। खैर, मैं उन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन हाँ, जो शुरुआती प्रक्रिया थी उस पर सवाल खड़ा होना चाहिए एक सच्चे भारतीय के तौर पर। कुत्तों को लेकर कहा जा रहा है कि 2 व्यक्तियों ने खुद को गवाह बताया है। एक पोर्टल है इन लोगों का, साक्ष्य वाला, हरियाणा का, उस पर उन लोगों ने गवाही दी है। कौन लोग थे ये पुलिस वाले जान रहे होंगे कि उन्होंने देखा जब कुत्ते नोच रहे थे। ठीक है, कीटनाशक का इन लोगों ने बता दिया पहले ही। अब उसी केस में खुद पुलिस वाले पूछे जा रहे हैं, इन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। कीटनाशक खाए हुए व्यक्ति को कैसे कुत्ता खा सकता है, ये भी नहीं पता। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें यह तक नहीं कहा गया कि जहर खाने के कारण झाग क्यों नहीं आया। सबको पता है कि अगर विष जहर ही होता है, वो कीटनाशक पेस्टिसाइड कोई पिएगा ना तो मुंह से झाग निकलेगा। वो अंदर जाके जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं रिएक्शन करता है। तो जाहिर सी बात है कि वो विष, किसी को सांप भी काट लेगा, कुछ भी करेगा तो वो विष अपने आप में झाग बन के निकलता है, मुंह से, नाक से, आंख से, कहीं से तो कुछ होता, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं है। तो अगर कीटनाशक, भाई साइंटिफिक जिस चीज की बात डीजीपी कर रहे हैं, जिसकी बात पुलिस कर रही है कि साइंटिफिक साक्ष्य, तो वो साइंटिफिक डेटा वो कहां है? झाग क्यों नहीं निकला? क्या इस बार केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं और व्यक्ति चला गया? अब लोग कमेंट कर रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि भाई सर, आप कॉलेज का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? अब हम कैसे कॉलेज को करें? अब तो बार बार पूछ रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान पर लगातार इस बात को पूछा जा रहा है। आपने हमारी बहुत सारी रिपोर्ट देखी होंगी। हमारी बस यही मांग है, कॉलेज अगर निर्दोष है तो उस पर दोष क्यों मढ़ा जा रहा है? अगर दोष मढ़ा जा रहा है तो कोई ना कोई भूमिका जरूर है, और भूमिका नहीं है तो उसका सीसीटीवी दिखाया जाए। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी दूसरे पर आक्षेप लगाएं। किसकी दिलचस्पी है? कौन फ्री में, मुफ्त में बैठा हुआ है कि किसी पर भी आरोप थोपे जाए? आज के समय में कोर्ट के फैसले तक को सवालों के निशान उस पर भी छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे में पुलिस को हम कोर्ट नहीं समझ सकते कि पुलिस न्यायालय है, जो फैसला दे देगी हम मान लेंगे। पुलिस ने जांच बंद कर दिया, सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की जो कार्यवाही है वो जारी है। अब सीबीआई किस तरीके से जांच करेगी, कितने साल लगाएगी, और क्या सीबीआई की जांच में कुछ पुलिस वाले भी फंसेंगे? क्या उस कॉलेज का सीसीटीवी लिया जाएगा? क्या उस कॉलेज पर, अगर वहां का सीसीटीवी जैसा बोला गया कई मीडिया रिपोर्ट्स में कि काम नहीं कर रहा है, तो क्या उस पर एक्शन होगा या नहीं? क्या केवल गरीबों के लिए कानून बनाया गया है या फिर अमीरों के लिए भी कुछ होता है इस देश में? यह सवाल है क्राइम कथा की आज के इस एपिसोड को यही अंत करेंगे हम, यही समापन होगा। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। बहुत सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके रखिए, थोड़ा सपोर्ट मिलता है आप सबका कि अगले दिन हम कुछ क्राइम की एपिसोड लेकर आएँ तो वो आप लोगों तक पहुंच जाए, जिससे आप अलर्ट रहें। देश में क्या चल रहा है, क्या छिपाया जा रहा है, किस तरीके से कानून काम कर रहा है, न्यायालय काम कर रहा है, या हम क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको क्राइम कथा की एपिसोड्स में लगातार मिलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कमेंट है, क्या आप उस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, वो भी आप बताइएगा।
मिलेंगे इस सोमवार को फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।